स्त्री सब चीजें सहन कर जाएगी। सहन शक्ति कहा जाता है उनको, शक्ति का रूप है, वह सारी चीजें सहन कर जाएगी। लेकिन जब बात उसके पति पर आएगी तो वो सहन नहीं हो पाएगा। यहां माता सती ने देखा है कि महादेव जी का अपमान हुआ है, और वह भी मेरे पिता के यज्ञ में, और यह शरीर दक्ष राजा का दिया हुआ है, इसलिए मैं आज से यह शरीर त्यागती हूं। और सभी सभागणों से कहकर के कि आप लोग बैठे रहे और यहां महादेव जी का अपमान होता रहा, आप सबको उचित दंड दिया जाएगा। आप सबको उचित दंड दिया जाएगा। इतना कहकर के माता सती ने स्वयं के जमने पग के नख से योगाग्नि प्रकट की है और स्वयं का शरीर योगाग्नि में विलीन कर दिया है। और विलीन तो किया, लेकिन विलीन करते करते उन्होंने एक ही विचार किया कि मुझे जन्मों जन्म शंभू का साथ मिले। अब तो कहना ही क्या, माता सती ने स्वयं का शरीर त्याग दिया है, और जो माता सती के साथ में जो गण आए थे, उन गणों ने मार यज्ञ विध्वंस करना चालू किया है। यज्ञ विध्वंस करते समय भृगु ऋषि ने उस यज्ञ की रक्षा की है, और यज्ञ की रक्षा की तो जो गण थे वह गण महादेव जी के पास में जाकर के महादेव जी को संपूर्ण कथा सुनाइए कि माता सती ने स्वयं का शरीर त्याग दिया है। और जब इतना समाचार प्राप्त हुआ तो महादेव जी क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र नाम के गण को भेजा है यज्ञ विध्वंस करने के लिए, और कहा है सभी को जाके उचित दंड देना। भृगु ऋषि की दाढ़ी बाल सब खींच लिए हैं, यज्ञ विध्वंस किया है। क्योंकि यज्ञ एक अपने देखने जाए ना तो यज्ञ एक ऐसी चीज है कि जहां आहुति दिया जाता है। सर्वप्रथम तो दुर्गुणों की आहुति देनी पड़ती है। क्योंकि दुर्गुण में अहंकार, दुर्प्रवृत्ति, कुछ भी अपने अंदर जो भी है सब उसमें होम दिया जाता है, वही नाम यज्ञ है। पर यहां तो बदले की भावना से यज्ञ किया जा रहा था। अहंकार था दक्ष प्रजापति को कि मैं महादेव जी का अपमान करूंगा, इसलिए वह पूर्ण हुआ ही नहीं, यज्ञ विध्वंस हो गया। क्योंकि बदले की भावना से कोई भी सत्कार्य करने जाओ वह पूरा नहीं होगा। और जिस दिन आप निखालस होकर के कोई सत्कार्य करने जाओगे तो आपका कार्य कभी रुकेगा भी नहीं। एक बार धर्म राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ रखा, अश्वमेध यज्ञ, और उस यज्ञ में पहले ऐसी मान्यताएं थी कि जब छेली लास्ट की आहुति पड़ती तो आकाश में ढोल नगाड़े बजते हैं कि अब आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ, तभी उसको पूर्ण माना जाता था। लेकिन युधिष्ठिर राजा ने सभी को खिलाया, सबका मान सम्मान कराया, फिर भी आकाश के अंदर ढोल नगाड़े नहीं बजे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा
कि महाराज ये यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ। तब प्रभु कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हमें ऐसा लगता है कि आपके नगर के अंदर कोई भूखा रह गया है, इसलिए आपका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। जब इतना सुना कि कोई प्राणी भूखा रह गया है तो अर्जुन को भेजा कि जाओ आप नगर में देख करके आओ कि ऐसा प्राणी कौन है जो भूखा रह गया है। अब अर्जुन घूमते 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 नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हुए हैं। उनसे पूछा जाके प्रभु हमारे यहाँ यज्ञ चालू है, आप भोजन प्रसादी लेने के लिए पधारो। उस संत ने खाली इतना कहा कि हे अर्जुन, मैं आपके यहाँ यज्ञ में आऊंगा जरूर, प्रसाद भी पाऊंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा नियम है कि मैं वहीं प्रसाद पाता हूं जहां मुझे 100 यज्ञ का पुण्य कोई मुझे अर्पण करे। अब अर्जुन स्वयं विचार में पड़ गए कि हमने पहला यज्ञ किया है और पहले यज्ञ में भी वह पूर्ण हो नहीं रहा है। संत जी कह रहे हैं कि 100 यज्ञ का फल चाहिए, तो उनको कैसे फल दिया जाए। हताश निराश होके अर्जुन राजमहल में आ गया और राजमहल में आकर के युधिष्ठिर से यह बात की कि हमारे नगर के अंदर एक संत है जो अभी भूखे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा तो लेकर के आना चाहिए था, आप ऐसे ही क्यों आ गए। अर्जुन ने कहा मैं तो लेकर के आता, लेकिन उनकी एक शर्त है। वह कहते हैं कि मैं एक समय भोजन वहीं करता हूं जहां मुझे 100 यज्ञ का फल दिया जाता है। अब यहां हमने एक यज्ञ का किया है, वह भी पूरा नहीं हुआ, तो उनको 100 यज्ञ का फल कैसे दिया जा सकता है। अब तो सभा के अंदर सभी विचार में पड़ गए कि किया क्या जाए। तभी द्रौपदी बोली कि उन संत को लेने के लिए मैं जाती हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि पांचाली जा रही है, द्रौपदी उनको लेने जा रही है, उनके लिए रथ तैयार किया जाए। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि मुझे रथ की जरूरत नहीं है, बस आप कहो कि जाओ तो मैं जाती हूं। बिना रथ के द्रौपदी संत के पास में आई है और संत से आके आग्रह किया है कि हे प्रभु, हमारे यहाँ एक यज्ञ अटका हुआ पड़ा है, हमने एक यज्ञ किया है, वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे यहाँ भोजन प्रसादी लेने के लिए पधारो। तब उन संत ने कहा कि हे द्रौपदी, हे देवी, अभी आपका अर्जुन भी आया था मुझे ले जाने के लिए। मैंने मेरा जो संकल्प है, वह मैंने उनको बताया कि मैं वहां प्रसाद पाता हूं जहां मुझे 100 यज्ञ का फल मिलता हो, और आपका तो पहला ही यज्ञ निष्फल पड़ा हुआ है, तो मैं आपके यहाँ कैसे प्रसाद पा सकता हूं। तभी द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, मैंने कृष्ण भगवान के मुख से ऐसे सुना है कि संत मिलन को चालिए, तज मान मोह अभिमान, जो जो पग आगड़ धरे कोटि यज्ञ समान। कि प्रभु, मैंने ऐसे सुना है कि किसी संत से मिलने के लिए जाते हैं और सब कुछ त्याग करके निष्कपट निश्चल होकर के संत से मिलने जाते हैं,
तो ऐसा सुना है मैंने कृष्ण के मुख से कि उसे कोटि यज्ञ का, जैसे जैसे पग रखते हैं कोटियों यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं मेरे वहां से आई हूं यहां तक, तो वह 500 कदम हो गए। उनमें से आप 100 का फल आप रख लीजिए, बाकी का 400 का फल मुझे दे दीजिए और आप चलिए प्रसाद पाने के लिए। जब इतना कहा, इतनी विवेकपूर्ण बातें जब द्रौपदी की सुनी संत ने, संत गदगद हो गया और कहा कि देवी चलो मैं आपके यहाँ प्रसाद पाता हूँ। और वह संत वहां से आया, प्रसाद पाया और जैसे ही प्रसाद पाके खड़े हुए, उसी क्षण आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे। यह सत्य कार्य संपूर्ण हुआ। लेकिन दक्ष राजा ने तो खाली एक अहंकार के रूप में अपमान करने के लिए जो यज्ञ रखा था, वह तो पूर्ण कहां से होने वाला था। इसलिए वो विफल हो गया, विध्वंस हो गया। और जब माता सती योग अग्नि में प्रवेश कर रही थी, तब उन्होंने खाली इतना मांगा कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि खाली भगवान के पास में माता सती ने इतना ही वरदान मांगा है कि मुझे शिव पद चाहिए, प्रभु श्री महादेव जी के चरणों की दासी ही बनाना बारंबार। इधर माता सती ने स्वयं का शरीर त्याग करके हिमालय के यहाँ जन्म लिया है। ते कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तन पाई। कि पार्वती का शरीर धारण किया है। अब तो हिमालय जी की यहाँ आनंद मंगल हो रहा है।